स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट किसी भी देश की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ मुंबई एक अकेला ऐसा शहर क्यों है जहाँ की स्टॉक मार्केट आप सक्सेसफुल कह सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस शहर की स्टॉक मार्केट का नाम हर जगह पर क्यों लिया जाता है? तो चलिए पता लगाते हैं। पहले अगर किसी को स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है नहीं पता तो उनको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि स्टॉक मार्केट क्या है तो आप अगले टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते हो। कभी कभी कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाए। इस समय पर कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बैंक से बड़े लोन ले सकती है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कंपनी को पब्लिक बनाना और खुद को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना। यानी जनरल पब्लिक को कोई भी कंपनी अपना पार्टनर बना सकती है और कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर्स के जरिए लोगों को बेच सकती है। इन शेयर्स को खरीद कर लोग कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं और अगर कंपनी प्रॉफिट बनाकर खुद की वैल्यू इंक्रीज कर लेती है तो शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है और हर एक कंपनी के पार्टनर को या शेयर होल्डर को उसका फायदा होता है। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो इसी तरीके की खरीदने और बेचने की प्रोसेस के बीच वाला प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कंपनीज खुद को सेल के लिए ऑफर कर सकती है और लोग यहां से कंपनीज के हिस्से खरीद सकते हैं और बीच में कमीशन, चार्जेस, सर्विसेज के जरिए स्टॉक एक्सचेंजेस पैसा कमाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज फेमस और सक्सेसफुल है। मैंने ये नहीं कहा कि मुंबई अकेला ऐसा शहर है हमारे देश का जहां पर स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। मुंबई के BSE और NSE को अगर छोड़ दें तो कलकत्ता में आज भी एक ऑपरेशनल स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। गिफ्ट सिटी गुजरात में भी एक नया स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी फंक्शनल है और अच्छा परफॉर्म भी दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस कर रहे हैं। इसके अलावा 5 और ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो मुंबई में ही बसे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में आपको कभी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, चेन्नई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, ऐसे टोटल 19 एक्सचेंजेस पूरे देश में फंक्शन किया करते थे। साल 2004 और 2018 के बीच में इनमें से ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंजेस बंद हो चुके हैं और अभी ये फंक्शन नहीं करते। यानी इन सारे 19 स्टॉक एक्सचेंजेस को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, ना ट्रेडर्स की तरफ से और ना कंपनीज की तरफ से। इसे समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, स्टॉक एक्सचेंज कोई भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, ये 100% एक प्राइवेट कंपनी होती है। यानी टेक्निकली पूरे देश में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर सकता है अगर आपके पास कैपेबिलिटी हो और अगर आप बेसिक नियमों का पालन करते हो। सेबी को सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस पर ध्यान रखने के लिए बनाया गया है। ये सारा काम बिना फ्रॉड और बिना गलतियों के कर रहे हैं और लोगों का पैसा रिस्क पे नहीं लगा रहे, सिर्फ इन्हें देखने के लिए सेबी को एस्टेब्लिश किया गया है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि BSE और NSE दो सक्सेसफुल प्राइवेट कंपनीज हैं जो आगे निकल गई और अभी आप समझते हैं कैसे। BSE ना सिर्फ देश का लेकिन पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो साल 1875 में प्रॉपरली एस्टैब्लिश हुआ। यानी दोस्तों, अराउंड 145 ईयर्स पहले मुंबई के होलीमान सर्कल में कुछ ब्रोकर्स एक बनियन ट्री के नीचे, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कंपनीज के शेयर खरीदा और बेचा करते थे और आगे जाकर जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट में शिफ्ट हो गए, जहां पर आज हमारे देश का BSE बसा हुआ है। यहाँ पर BSE को इतना पुराना होने के कारण एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, जिसके कारण जहां पर कई सारी कंपनीज को कोई ऑप्शन स्टार्टिंग में अवेलेबल ही नहीं था BSE के अलावा अपने आप को लिस्ट करने के लिए। साथ साथ क्योंकि ब्रोकर्स भी यहीं पर अवेलेबल थे तो अगर किसी को शेयर खरीदना भी है तो भी सिर्फ दलाल स्ट्रीट एक ऑप्शन था जहां पर जाके इस तरीके की खरीदारी हो सकती थी। अब दोस्तों, किसी भी स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम कितना है, यानी कितने ज्यादा शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, वो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। साथ साथ कितनी कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है, कितने लोग इस स्टॉक एक्सचेंज में खरीदारी करने के लिए एक्टिव है, ये भी कंपनीज की शेयर प्राइस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब क्योंकि BSE में कई सारी कंपनीज लिस्ट हो रही थी तो यहाँ पर एक चेन रिएक्शन बनते गया कि यहाँ पर अगर लोग को खरीदना है तो भी वो BSE को चुनते थे और किसी कंपनी को अगर अपने आप को लिस्ट करना है तो भी वो BSE को ही चुनते थे। एक सिंपल एग्जांपल के साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर आप कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हो तो ज्यादातर आपका प्रेफरेंस उसी वेबसाइट पर होगा जहां पर आपके पास में ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है अच्छे से अच्छे प्राइस में। जबकि अगर आप कोई कंपनी हो जो ऐसे वेबसाइट पर अपना सामान बेचने वाले हो तो आप भी चाहोगे कि आपका भी सामान किसी ऐसे वेबसाइट पर दिखे जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदने के लिए बैठे हो, और BSE यहाँ पर वो वेबसाइट बनी। साल 1980s तक BSE की प्योर मोनोपोली हो गई थी इंडियन स्टॉक मार्केट पर और ऑब्वियसली एक प्राइवेट कंपनी होने के कारण कई गलत चीजों का इस्तेमाल BSE में होने लगा।
ये काइंड ऑफ एक फैमिली बिजनेस बन गया जहां पर कुछ पावरफुल लोगों के कारण ही पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट होता था। यहाँ पर ब्रोकर बनने के लिए आपके सर के ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ होना जरूरी था। यहाँ पर आए दिन फ्रॉड्स, स्कैम्स, अनस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें होने लगी जो किसी भी प्राइवेट कंपनी में पैसों के लिए लोग किया करते थे। लेकिन इसके कारण कई सारे छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स का भी नुकसान होने लगा। साल 1990 तक बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज मार्केट में बढ़ गई थी। छोटे मोटे स्कैम्स वैसे भी बाहर आ गए थे और आखिर में साल 1992 में जब बड़ा वाला हर्षद मेहता स्कैम बाहर आया तो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कंपनीज और ट्रेडर्स को दोनों को एक और नया फेयर प्लेटफॉर्म दिया जाए जो बीएससी के अलावा भी एक ऑप्शन बने लोगों की ट्रेडिंग के लिए, और जिसके कारण बीएससी को एक एक्चुअल कंपटीशन हमें देने में मदद मिले। इसके लिए 1992 में LIC, UTI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जैसी बड़ी गवर्नमेंट PSU के साथ मिलकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। NSE में BSE के कंपैरिजन में कई सारे ऐसे डिफरेंसेस थे जो कंपनीज को और ट्रेडर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगे। ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट था एज कम्पेयर टू BSE। सबसे मेनली यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इतना हैवी यूज किया गया था कि रिमोटली शेयर खरीदना और बेचना पहली बार इंडिया में पॉसिबल बना, जिसके कारण पूरे देश से ट्रेडर्स यहाँ पर कहीं से भी ट्रेड कर सकते थे, जबकि पहले आपको दलाल स्ट्रीट पर फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा क्योंकि ये PSU ओन कंपनीज थी तो यहाँ पर अगर आप ब्रोकर बनना चाहते थे, आप कोई बड़े काइंड ऑफ इन्वेस्टर बनना चाहते थे, तो आपको कोई भी गेट कीपिंग के लिए नहीं था। आप बिंदास बिना किसी के इन्फ्लुएंस के इन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। और गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी कंपनीज को यहाँ पर लिस्ट कराने में मदद की, जिसके कारण NSE धीरे धीरे फर्स्ट चॉइस बन गया नई कंपनीज को अपने आप को लिस्ट कराने के लिए एज कम्पेयर टू BSE। साथ साथ इसी समय पर मुंबई का स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था 1992 के स्कैम के बाद में, और इसके लिए NSE एक वायबल ऑप्शन बनने लगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू BSE। धीरे धीरे NSE इतना ग्रो हो गया कि BSE को ये टफ कंपटीशन देने लगा और एक पॉइंट पर NSE के मार्केट कैपिटलाइजेशन ने BSE को भी क्रॉस कर लिया। आज हमारे पूरे देश में BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी, ये दो ही ऐसे फिगर्स है जिसे पूरे मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्हीं दो मार्केट्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। अभी बाकी सिटीज में जो स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुए थे और बंद हुए थे, ये उन वेबसाइट्स की तरह थे जहां पर ना कोई कंपनीज अपना सामान बेचना चाहती थी और ना ही कोई खरीदने के लिए कस्टमर्स थे, और ज्यादातर शहरों के स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरीके से इररिलेवेंट या फिर नॉन प्रॉफिटेबल बन गए थे। अगर आपको पूरे वीडियो की समरी दूं कि सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में सक्सेसफुल क्यों है, तो इसके पीछे सिंपल रीजन है। BSE को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। यहाँ पर कई सारी कंपनीज चेन रिएक्शन के कारण इफेक्ट हुई, जिसके कारण ये और बड़ा हो गया, इसकी मोनोपोली बन गई। इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा NSE की स्थापना हुई और PSE कंपनीज के द्वारा बड़ी अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हुए NSE BSE का कंपटीशन बन गई, जबकि बाकी शहर इस वाली रेस में कभी दौड़ पाए ही नहीं। आज के अगर करंट मार्केट सिनेरियो की बात करें तो गिफ्ट सिटी का नया स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली ही $1 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार कर चुका है। कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज आज $20 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है, लेकिन यही अगर हम BSE से कंपेयर करें तो BSE का मार्केट कैप आज $1.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। NSE का मार्केट कैप $2.27 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यानी आप समझ सकते हो कि ये दोनों मार्केट्स पूरे के पूरे देश में एक तरफ एक डिओपोली कंट्रोल करते हैं। वैसे दोस्तों इन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस के अलावा भी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस और बाकी स्टॉक मार्केट्स चलाने के लिए भी अलग अलग कंपनीज की स्थापना हुई और वो सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी कंपनीज सक्सेसफुली काम कर रही है वो BSE और NSE की ही सब्सिडरी कंपनीज है। इनफैक्ट गिफ्ट सिटी में जो स्टॉक एक्सचेंज चलता है वो BSE के द्वारा ऑपरेटेड ही एक कंपनी है। इसी कारण अगर इंडिविजुअल कंपनीज भी अगर आपको नजर आ रही है तो वो भी इन 2 स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही कंट्रोल्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्यों भारत में 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस सक्सेसफुल है और क्यों बाकी शहरों में स्टॉक एक्सचेंजेस मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।